एक कंपनी ट्रिप, एक इंसेंटिव टूर, रिवॉर्ड था अच्छे परफॉर्मेंस का, और फिर एक लहर आई, बोट पलटी और 15 लोग वापस नहीं आए। Well, 15 Indians were killed after the speedboat capsized off Vietnam's island yesterday. ये वियतनाम के फू क्यो आइलैंड का वाक्य है, और मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि वहां क्या हुआ, मैं ये बताऊंगा कि वो अवॉइडेबल कैसे हो सकता था, ये किसकी जिम्मेदारी थी, और अगर आप या आपके घर का कोई भी ग्रुप टूर पे जाता है तो क्या चेक करना जरूरी है। ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एक चेक लिस्ट दूंगा जो हर ट्रेवलर को करना जरूरी है। 11 जुलाई 2026 सैटरडे मॉर्निंग, एक स्पीड बोट जिसमें 32 इंडियन टूरिस्ट और 4 क्रू मेंबर थे, टोटल 36 लोग वियतनाम के फू क्यो आइलैंड से लौट रहे थे। ये ग्रुप किसी नॉर्मल वेकेशन पे नहीं था, ये एक इंसेंटिव टूर था, एक कंपनी के थ्रू। उनकी परफॉर्मेंस के रूप में रिवॉर्ड किया गया एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप। बोट पोर्ट से लगभग 400 मीटर दूर थी जब वो बोट पलटी। समुद्र में उस वक्त बहुत रफ कंडीशंस थे। 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया, पर 15 लोगों की जान चली गई। सर्वाइवर्स का कहना है कि बोट एक बड़ी लहर से टकराई और कुछ ही सेकंड में बोट पलट गई। और तो और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बोट बहुत ज्यादा ओवरलोडेड थी। अब यहाँ से सिर्फ ये एक एक्सीडेंट की न्यूज नहीं रहती, ये एक अकाउंटेबिलिटी का सवाल बन जाता है, और जिम्मेदारी सिर्फ एक साइड पे नहीं डाली जा सकती। वियतनाम की तरफ से सवाल, ये बोट किस कैपेसिटी के लिए लाइसेंस थी? अगर 36 लोग सवार थे तो क्या ये लीगल कैपेसिटी के अंदर था? वेदर एडवाइजरी थी या नहीं उस दिन? समुद्र अगर रफ था तो बोट को क्लियरेंस क्यों दिया? वियतनाम के प्रेसिडेंट और पीएम ने कॉन्डोलेंस भेजा है और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट पब्लिक होगा या नहीं होगा ये देखना बाकी है। इंडिया और कंपनी की तरफ से सवाल, जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव इंटरनेशनल टूर पे भेजती है तो वेंडर्स यानी कि लोकल टूर गाइड का वेटिंग किस लेवल का होता है? क्या ट्रेवल एजेंसी या कंपनी ने खुद वेरीफाई किया था कि सारे बोट्स लाइसेंस्ड हैं? क्या कैपेसिटी के अंदर है? और क्या सब में सेफ्टी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं? कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर में अक्सर बल्क बुकिंग होती है, तो मतलब कॉस्ट कटिंग के साथ क्या इसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है? कंपनी ने भी अपनी तरफ से कॉन्डोलेंस भेजा है और बताया है कि वो वियतनाम गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू कोऑर्डिनेट कर रहे हैं रेमिटेंस वापस लाने में। लेकिन एक सवाल है, जब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ग्रुप टूर पे भेजती है तो क्या उनकी कोई सेफ्टी मेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, एक फॉरेन कंट्री का रेगुलेटरी सिस्टम और दूसरी तरफ एक इंडियन कंपनी जो अपने लोगों को वहां भेज रही है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है जो भी ग्रुप टूर या इंसेंटिव टूर पे जा रहे हैं। आपको बोट या वाटर एक्टिविटीज के पहले कुछ चीजें चेक करनी है। फर्स्ट इज लाइसेंस। बोट का रजिस्ट्रेशन और पैसेंजर कैपेसिटी का लाइसेंस आप ऑपरेटर से पूछिए। अगर लोग बोट की कैपेसिटी से ज्यादा बैठे हैं तो उस पर मत चढ़िए। 2, लाइफ जैकेट्स। हर पैसेंजर के पास प्रॉपर्ली फिटेड लाइफ जैकेट होनी चाहिए और वो एक्चुअली पहनी होनी चाहिए, बोट में रखी हुई नहीं। 3, वेदर चेक। अगर लोकल एडवाइजरी का वार्निंग है रफ सी के लिए, उस दिन वाटर एक्टिविटी अवॉइड करिए, चाहे आपका शेड्यूल कितना ही टाइट क्यों ना हो। 4, ट्रेवल इंश्योरेंस। इंटरनेशनल ट्रिप पे ट्रेवल इंश्योरेंस जिसमें बोट एक्टिविटी और वाटर एक्टिविटी कवर हो। 5, एम्बेसी रजिस्ट्रेशन। लोकल इंडियन एम्बेसी को ट्रिप डिटेल्स देना पहले से बाद में हेल्पफुल होता है, ताकि अगर कुछ हो तो एम्बेसी जल्दी रिस्पॉन्स कर सके। 15 फैमिलीज अभी भी अपने लोगों का वेट कर रही है, कुछ लोग रिमेन्स आने तक का वेट कर रहे हैं। ये वीडियो किसी की ट्रेजेडी को सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि अगला ग्रुप टूर, अगली कंपनी ट्रिप, एक अगला फैमिली वेकेशन सेफ्टी चेक डिसीजन है। अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई ऐसी ही ट्रिप पर जा रहा है तो उनके साथ ये चेकलिस्ट जरूर शेयर करिए। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक देश की नहीं होती, जब भी किसी की जान इन्वॉल्व हो जवाब दोनों जगह से देना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई चीजें कवर करने का जुनून भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।